हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। जो हमारा टॉपिक है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है क्या चीजें हम डेली लाइफ फिनोमिना देखते रहते हैं जो नीचे में होता रहता है। एक्चुअल में हम ये भी देखते हैं जो होलिका दहन है, उस होलिका दहन में क्या क्या फिनोमिना आप देखते हैं वो जरा रियलाइज करते हैं। तो हम होलिका दहन की बात कर रहे हैं तो ये आग जल रही है आपके पास और ढेर सारी आग लगती है, और आप होलिका दहन के टाइम में ये देखते हैं कि इसके बगल में जो आपकी एयर होती है वो काफी हॉट हो जाती है, ये काफी, और यहाँ पर जो एयर होती है वो कोल्ड एयर होती है, और ये होगी आपकी हॉट एयर। ठीक है, तो हॉट एयर का क्या होता है, कोल्ड एयर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा डेंस होती है, और हॉट एयर क्या होती है, बहुत ज्यादा रेयर होती है। ये फिनोमिना आपका यहाँ का हॉटनेस जो होता है बार बार जो होता है वो चेंज होता रहता है। कभी आपका हॉट एयर जो होगी इसकी जगह कौन ले लेगा, कोल्ड एयर लेगी, तो ये हॉट होकर के फिर ऊपर की तरफ उठेगी, फिर उसको कोल्ड एयर लेगी। ये फिनोमिना यहाँ का जो पोजीशन है वो कभी हॉट कभी कोल्ड होता रहता है। मींस जस्ट ए मिनट आपका टेंपरेचर आपका बार बार चेंज होता रहेगा यहाँ का। जस्ट ए मिनट, कभी स्लो हो जाएगा, कभी आपका हाई हो जाएगा, कभी स्लो, कभी हाई। मतलब क्या कहना है, आपका जो हॉटनेस जो हॉट एयर जो ऊपर की तरफ उठेगी तो उसकी जगह कौन लेगा, कोल्ड एयर लेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पास फिनोमिना ये होता है, और ये चीज हम रियलाइज करते हैं कि आग हमारे सामने जल रही है तो दूसरी पार्टी की तरफ आग के दूसरी तरफ अगर देखते हैं साइड से तो हमें वो जो पार्टी होती है, जो इंसान होता है वो एकदम फ्लिकर्स करते हुए दिखाई देता है, हमें झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। ये चीज हम रियलाइज करते हैं। आप भी रियलाइज करिएगा, कभी आप होलिका दहन में अगर जाए तो आप देखिएगा तो उसके साइड में आपके बगल में जो आदमी खड़ा होता है पीछे साइड में आपके जस्ट फ्रंट में, वो आदमी का जो फेस है वो झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट एयर में उड़ रही है, एयर में उड़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको क्या होती है, झिलमिलाते हुए दिखाई देती है। ये फिनोमिना आप देखते हैं। तो सेम फिनोमिना आपका एटमॉस्फेयर में, आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में चारों तरफ होता है। तो अगर देखा जाए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरीके का है। ये अर्थ है आपकी, ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ आपका लेयर्स है। ये आपकी क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। अगर देखा जाए इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर देखा जाए वेरी लार्ज डिस्टेंस पर, अगर देखा जाए लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पर की बात करें हम, लार्ज डिस्टेंस पर आपका क्या होता है, स्टार होता है। स्टार बहुत काफी डिस्टेंस दूर होता है अर्थ से। तो आप जानते हैं कि अर्थ के काफी दूर होने के कारण जो स्टार के नजदीक होगा, जो स्टार के नजदीक होगा वो एयर क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाती है। मींस अगर देखें जो आपका ये टेम्परेचर होता है चारों तरफ ये तुरंत चेंज होता रहता है, कभी हॉट हो जाता है, कभी आपका कोल्ड हो जाता है, कभी हॉट कभी कोल्ड होता रहता है। ये चारों तरफ किसका, क्योंकि आपका जो पोजीशन है अर्थ का वो आपका स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी स्टेशनरी नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। जो सन से लाइट आ रही है, स्टार से जो लाइट आ रही है, स्टार से जो लाइट आ रही है वो स्टार बहुत दूर होने के कारण स्टार के नजदीक वाले जितने भी आपके स्टार के जितने भी नजदीक है वो सारे के सारे जो एयर्स हैं वो हॉट हो चुकी होंगी, और उसके बाद और दूर आते जाओगे, जैसे स्टार से दूर होते जाओगे तो हॉटनेस कम होती जाती है, हॉटनेस कम होती जाती है। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे हम इस आग से दूर जाएंगे तो हॉटनेस क्या होगी, कम होती जाएगी। जितना ज्यादा हॉट एयर होती है उतना ज्यादा वो लाइट होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद दूर दूर हो जाते हैं। कोल्ड एयर क्या होती है, काफी डेंस होती है। यहाँ आपकी क्या होती है, बहुत ही हमारी एयर होती है डेंस होती है आपकी, और वेटेज में होती है एज कंपेयर टू हॉट एयर। ठीक है, तो ये आपका जो फिनोमिना होता है ये माइन्यूट चेंज होता है हॉट और कोल्ड का।
मीन्स हॉट और कोल्ड का चेंज होता है, तो कभी आपका रेयर मीडियम बन जाता है, कभी डेंसर मीडियम बन जाता है। तो अगर हम देखें तो सन से डिस्टेंस की अगर बात करें तो आप सॉरी स्टार से इधर की तरफ बात करें तो इधर वाला आपका हॉट होगा और फिर कम हॉट होगा और कम हॉट होगा और कम हॉट होगा और कम हॉट होता जाएगा। ये फिनोमेना आपका क्या होता है, तुरंत चेंज होता है। कभी आपका इधर वाला हॉट हो जाएगा, ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, तो ये कभी क्या हो गया, ये तुरंत कोल्ड हो गया, इधर वाला हॉट हो गया। ठीक है, ये फिनोमेना आपका हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड, ये फिनोमेना आपका होता रहता है। या तो ये कोल्ड हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, ये आपका फिनोमेना बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी एटमॉस्फेयर के जो ऊपर लेयर्स हैं या अर्थ के जो ऊपर लेयर्स हैं वो आप बार बार हॉट और आपका हॉट और कोल्ड का फिनोमेना चेंज होता रहता है, जिस वजह से स्टार से आने वाली जो लाइट है, आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के लिए आपका दो रिफ्लेक्टिव मीडियम का होना बहुत ही जरूरी है। दो रिफ्लेक्टिव मीडियम होंगे नहीं, एक डेंसर मीडियम होगा, एक रेयर मीडियम होगा, तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा कोई रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम जान गए कि स्टार से दूर, स्टार के नजदीक जितना भी आपका एयर है वो हॉट हो जाएगा, मींस रेयर मीडियम बन जाएगा। स्टार से इतना दूर जाते जाएंगे आपका क्या कैसा मीडियम बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। ठीक है, ये मीडियम आपका चेंज होता रहता है, इसलिए इसकी जो लाइट आती है जैसे ही आपकी स्टार की लाइट अगर देखा जाए आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करती है, स्टार की जो लाइट है एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करती है, ये अर्थ है आपका और ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, स्टार आप यहां समझ लीजिए, आप स्टार है, ओरिजिनल स्टार है, और जैसे ही ये लाइट आई एटमॉस्फेयर में इंटर करी ये, और जैसे ये लाइट एटमॉस्फेयर में इंटर होती है तो ये आप जानते हैं डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे आप अर्थ की तरफ जाएंगे तो आपकी हॉटनेस कम हो जाती है, मतलब कोल्डनेस ज्यादा होती जाती है, क्योंकि सन बहुत दूर है और दूर वाली जो डिस्टेंस है, दूर वाले जो पार्टिकल्स है वो रेयर और डेंसर आपका बनता जाता है। मींस अगर कहें तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आपका डेंसिटी आपकी क्या होती है, वो थ्रू आउट एटमॉस्फेयर की अर्थ की तरफ जाते हुए आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे बढ़ती जाती है तो आपका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा होता है कि आप जैसे आप नॉर्मल रिफ्लेक्शन देखते हैं इस तरीके का कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका हर एक पोजीशन कोल्ड और हॉट चेंज होता रहता है। तो ये जो हॉट है ये कुछ इस तरीके से होता है कि कर्व में मुड़ता हुआ कुछ ऐसे चलाता है, ऐसे जैसे आपकी इंटर करेगी लाइट तो कर्व में मुड़ता हुआ कुछ इस तरीके से चलाएगा आपका। और जैसे यहाँ पास ऑब्जर्वर की आई में पड़ती है लाइट तो ऑब्जर्वर क्या कहता है कि ये लाइट सीधी तरफ की आ रही है और ये लाइट को सीधे ट्रेस करता है। तो हमें स्टार कहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये स्टार हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ये कौन सा स्टार है, एक्चुअल स्टार है। ठीक है, और ये जो स्टार है आपका कौन सा स्टार है, अपैरेंट स्टार है। ठीक है, ये जो स्टार है ये कौन सा स्टार है आपका, अपैरेंट स्टार। ठीक है, ये जो पाथ का जो लाइट है, जो पाथ की लाइट है इसका रिफ्रैक्शन हो सकता है स्टार की लाइट यहाँ पास हॉटनेस और कोल्डनेस चेंज हो गया हो और आपकी लाइट जो है कुछ इस तरीके से आ रही हो। और ऑब्जर्वर फिर से इसको ट्रेस किया हुआ है सर तो स्टार यहां दिखाई देगा। और फिर से अगर यही लाइट आपकी कुछ इस तरीके से आ रही हो तो ऑब्जर्वर इसको ट्रेस करेगा, वो यहां दिखाई देगा। तो ये जो लाइट है इसका रिफ्लेक्शन पाथ क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है।
तो लाइट जैसे एटमॉस्फेयर में मुड़ती है तो रिफ्लेक्शन होते हुए वो क्या होती है, झुकती हुई चली जाती है, नॉर्मल की तरफ झुकती हुई चली जाती है। तो नॉर्मल की तरफ जैसे धीरे धीरे झुकेगी तो आपको ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई देगा कि वो एक बार ही झुक रही, वो धीरे धीरे झुकते हुए आपका कर्व हो जाती है, यानी कर्व यहाँ पास जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो कौन सा पाथ बना लेती है, कर्व पाथ बनाती है। ठीक है, ये कर्व पाथ बनाती है, तो कर्व पाथ बनाने के बाद आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो जाता है। मींस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या क्या फिनोमेना होता है ये चीज हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है टेम्परेचर of air varies throughout atmosphere। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप जानते हैं कि सन से जो लाइट स्टार से जो लाइट आ रही है वो आपकी जो स्टार की लाइट की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका जो टेम्परेचर कहता है वो वायरी करता रहता है थ्रू आउट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के सभी जगह पर थ्रू आउट एटमॉस्फेयर वायरी करता रहता है। दूसरा पॉइंट अगर लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो वैरी। ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा। तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो वेरी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो वेरी क्यों वेरी करता है, क्योंकि आपका जानते हैं कि जैसे कोल्ड और हॉट की एयर क्रिएट होगी तो रेडियल रोटेशन ऑटोमेटिक उस जगह पर बन जाएगा। तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट travel through atmosphere it bends and travel bend towards normal and travel curved path ठीक है, ये बात हम लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं इसमें आपका टेम्परेचर of different medium या different part of atmosphere change with time। temperature of different part of atmosphere change with time। ठीक है, इतनी बात हमको यहाँ से पता चला कि जब हॉट एयर एंड कोल्ड एयर का क्रिएशन होता है
तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर की वजह से ही क्रिएट होता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर का, तो आपका क्या क्या क्रिएट होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो वेरीज। When light travel through atmosphere bend towards normal, ये नॉर्मल की तरफ बनती जाती है। मैंने आपको बता दिया कि आपका जितना दूर स्टार से जाएंगे आपकी एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। इसका मतलब हम टॉप से अगर अर्थ की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है, या हम अर्थ से टॉप की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी क्या होती है, वो आपकी डिक्रीज करती है। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है डिफरेंट पार्ट का, वो चेंज होता रहता है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन, ये अभी सारे पॉइंट आप चार नोट कर लीजिएगा, आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या चीज है, यही चीज है, ये आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के पार्ट है। आप इसको अगर कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में लिख सकते हैं आप, लिखने जा लीजिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है क्या चीज, द अर्थ एटमॉस्फेयर is not uniform throughout ठीक है। its density goes on, its density goes on change, ठीक है, its density goes on changing as we move up or down, layer closer to the earth act like a denser, ठीक है। जो भी लेयर क्लोजर होगी अर्थ के वो किस तरीके से एक्ट करेगी, डेंसर की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। ये आपका है लाइट रे एंड लाइट रे then towards normal. This reflection occurs by the atmosphere occur by the layer of atmosphere, ठीक है, एटमॉस्फेयर therefore it is called atmospheric reflection,
इसीलिए इसको क्या नाम होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे की तरफ पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो सम फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है, बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का बेस्ड फिनोमेना है, क्या उनका फिनोमेना बेस्ड है। सबसे पहले है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सबसे पहले फिनोमेना लिखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बचपन में हम लोग कहानी सुनते हैं और पोयम सुनते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, ठीक है, ये सुनते हैं। दूसरा फिनोमेना आप देखते हैं, हाँ, ट्विंकल करते हुए स्टार दिखते हैं हमको किसी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा। द स्टार seems to the star seems higher than actual position, higher than the actual position। इसका मतलब क्या है कि जो स्टार होते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण वो अपनी पोजीशन थोड़ा ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। चौथा फिनोमेना आपको पढ़ना है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। एडवांस सनराइजेस एंड डिले सनसेट। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है। एडवांस सनराइजेस क्या है, डिले सनसेट क्या है, ये चीज आपको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकल्स, ट्विंकल्स स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। आपने देखा कि यहाँ से स्टार से कई ढेर सारी लाइट रेज क्या होती हैं, वो जाती हैं एटमॉस्फेयर को इंटर करती हैं, तो वो लाइट रे होती है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ते हुए ऑब्जर्वर की आई पे होती है। ऑब्जर्वर की आई जो होता है वो हर एक पाथ के लाइट को क्या करता है, ट्रेस करता पीछे की तरफ। तो उस तरीके से वो स्टार कभी आपका नीचे यहाँ दिखता है, कभी वो पाथ के थ्रू यहाँ दिखता है, और कभी वो पाथ के थ्रू यहाँ दिखता है, ठीक है। तो हमको ये दिखता है ये तीनों स्टार की जो पोजीशन है वो बारी बारी से क्या होती है, चेंज होती रहती है। कभी स्टार ये वाला यहाँ चला आता है, कभी ये उठ के वहां चला जाता है, फिर यहाँ चला जाता है, और इस तरह से है। तो यही स्टार, क्योंकि इसकी जो लाइट रे हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज क्या होती है एटमॉस्फेयर में इंटर्स करती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और वो लाइट रे को इंसान क्या करता है, ट्रेस करता है पीछे की तरफ, उसको लगता है कि स्ट्रेट लाइन में आ रही है, और उस वजह से वो स्टार को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर देखता है। तो ये जो स्टार्स है कभी डिम दिखाई देता है, कभी आपका ब्राइट दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पास एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है बार बार चेंज होता रहता है, इसलिए पाथ की जो बेंडिंग है वो भी बार बार चेंज होती रहती है। तो इस वजह से आपका जो स्टार है वो कभी आपका यहाँ दिखाई देगा चमकते हुए, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा। तो ये आपका कभी एक जगह डिम होगा, कभी एक जगह आपका ब्राइट दिखाई देगा, और कभी एक जगह और ब्राइट दिखाई देगा, दूसरी जगह भी डिम हो जाए। सपोज यहाँ डिम हो गया
यहाँ ब्राइट दिखाई दिया, यहाँ डिम हुआ, यहाँ दिखाई दिया, यहाँ डिम हुआ, यहाँ ब्राइट दिखाई दिया। ये पोजीशन बार बार ब्राइट डिम की पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये फ्लिकर्स करता रहता है, ठीक है। इस वजह से हमको क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा आपकी जो अपैरेंट पोजीशन है वो शिफ्ट होती रहती है एक्चुअल पोजीशन से, बार बार शिफ्ट होती रहती है। इस वजह से हमको क्या दिखाई देता है, आपका ट्विंकल करते हुए स्टार दिखाई देता है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, ट्विंकल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करते हैं। स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं आपको पता है, लाइट रे इंटरस करती है थ्रू आउट, तो उसको लिख लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आप जानते हैं कैसे ट्विंकल करता है, ये रीडिंग हो गई आपकी। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार the twinkling of a star is due to atmospheric reflection. Is due to atmospheric refraction एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ठीक है। स्टार लाइट का जब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है तब ये होता है। फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, एज light as light enter from star to earth, ठीक है। अर्थ स्टार से अर्थ की तरफ इंटर करती है, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर जैसे इंटर करती है एटमॉस्फेयर में, इट अंडरगोज सेवरल refraction and bend towards normal and travel light ray travel in third path and starlight
starlight reaching our eyes। और स्टारलाइट क्या होती है, हमारी आंख को रीच करती है। इंटेंसिटी ऑफ स्टारलाइट increases and decreases simultaneously, continuously, and increases and decreases continuously and stars appear to twinkle। ठीक है, ये हमारे पास है पूरा का पूरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का पूरा बायोडाटा डायग्राम बना लीजिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।